जय हिंद मित्रों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद विवेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 6 रेनबो का वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूं। लेसन 2 जैसा कि आप यहां देख सकते हैं लेसन 2 है। लेसन का नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग, बंटवारे और देखभाल। तो इसका हम वीडियो पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, तो आज मैं वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार दुलार और अपना आशीर्वाद देंगे। तो अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। साथ में अगर आपको कहीं डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये वीडियो पार्ट 2 है यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश रेनबो का लेसन 2 है। तो वीडियो पार्ट 1 में हम बच्चों आपको बता देते हैं कि फेल्ट हैप्पी तक हम वीडियो पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। तो वीडियो पार्ट 2 में आज जो ये बुक में जो भी टॉपिक बचा है आज उसको हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को क्लिक करिए और वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए हम वीडियो पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पार्ट 1 नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 6 यूपी बोर्ड का इंग्लिश में उसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया है। आप वहाँ प्लेलिस्ट खोल करके चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी बात को गौर से ध्यान देंगे और अपना ढेर सारा प्यार दुलार देंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में जिक्र कर चुका हूं मित्रों कि हमको इंग्लिश पढ़ना कहां तक है। यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप तक हमको इंग्लिश पढ़ना है, फिर उतने का हमको अर्थ समझना है, वो भी सरल शब्दों में। तो चलिए विवेक सर के माध्यम से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखना है मित्रों, वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 1 में फेल्ट हैप्पी तक हम पढ़ चुके थे। तो देखिए, द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, इवनिंग मतलब शाम। द नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम 2 वुड कटर्स 2 लकड़हारे केम आए टू द फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि अगले शाम को 2 लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस, हैड का होता है किसी चीज़ का पास्ट में पास होना, तो दे हैड एक्सेस उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी इन दियर हैंड्स उनके हाथों में, यानी जो लकड़हारे थे उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। देसा, दे का मतलब यहाँ लकड़हारों से है क्योंकि इससे पहले उनके बारे में बात की गई है। देसा, उन्होंने देखा द बिग मैंगो ट्री, एक बड़े या विशाल आम के पेड़ को, एंड बिकम और हो गए वेरी हैप्पी, बहुत खुश। आगे चलता हूँ, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे देखिए, वन ऑफ द वुड कटर्स सेड, वन मतलब एक, ऑफ द वुड कटर्स मतलब लकड़हारे ने, सेड कहा, यानी 2 लकड़हारे थे तो उन 2 लकड़हारों में से एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड मित्र, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज। ये आपका देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हमारे मन में क्या उत्पन्न करता है, आश्चर्य की भावनाओं को यानी सडन फीलिंग को उत्पन्न करता है। तो एक लकड़हारा कहता है फ्रेंड मित्र, लुक देखो, वाट अ बिग ट्री, यहाँ वाट का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितना आता है, हाउ का भी कितना आता है, ठीक है। तो मित्र, लुक वाट अ बिग ट्री, कितना विशाल पेड़ है, इट इज़, यह देखो यह कितना विशाल पेड़ है। फिर देखो द अदर सेड, मतलब 2 लकड़हारे थे, पहला लकड़हारा कहता है आम के पेड़ को देख करके कि मित्र देखो ये कितना विशाल पेड़ है। तो फिर दूसरा लकड़हारा कहता है, द अदर सेड यानी दूसरे लकड़हारे ने कहा, यस हाँ, एंड देयर इज़ नो वन हेयर। हम कई वीडियो में, अपने वीडियो में, कई वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। देयर जो आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका अर्थ होता है नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। तो देयर इज़ है नो वन, कोई नहीं, हेयर यहाँ। फिर दूसरा लकड़हारा कहता है कि हाँ, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, दोनों का अर्थ होता है न तो, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। तो नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है और आइदर के साथ और का। आइदर का जो अर्थ होता है या तो होता है नाइदर, और नॉर के साथ न तो। तो नाइदर मैन न तो आदमी, नाइदर वाइल्ड एनिमल्स न तो कोई जंगली जानवर, यानी कि वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर। यहाँ न तो कोई आदमी है और ना ही कोई जंगली जानवर है। सो इसलिए
लेट्स कट द ट्री डाउन। लेट्स का मतलब होता है, इसका जो सेंस निकलता है आओ या चलो से निकलता है, ये यूज है लेट्स। सो लेट्स इसलिए आओ, कट द ट्री डाउन। कट डाउन मतलब काटते हैं, यानी काट डालते हैं, द ट्री मतलब पेड़ को। यहाँ ना तो जानवर है ना कोई आदमी है, इसलिए चलो इस पेड़ को काट डालते हैं। यानी दोनों लकड़हारे आपस में अपना राय बात बनाते हैं और फिर उस पेड़ को काटने का निर्णय लेते हैं। तो आगे देखिए मित्रों, दे बिगेन टू कट द ट्री, द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। दे बिगेन टू का अर्थ होता है शुरू कर दिया, ये बिगिन्स का पास्ट है, तो बिगेन टू कह सकते हैं। यानी बिगेन टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या आप कह सकते हैं बिगेन के साथ इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव यानी कि जब भी किसी भी क्रिया के बेस फॉर्म में उससे पहले टू लगा दिया जाता है तो वहाँ वर्ब का इन्फिनिटिव बन जाता है, इन्फिनिटिव रूप। तो चलिए, दे बिगेन टू कट द ट्री। दे का मतलब यहाँ लकड़हारों से है, यानी दे बिगेन टू उन्होंने शुरू कर दिया या फिर वे शुरू कर दिए, कट काटना द ट्री पेड़ को, वे पेड़ को काटना शुरू कर दिए। कौन? लकड़हारे। जो लकड़हारे थे जो आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिए। द मैंगो ट्री यानी आम के पेड़ को ही काट रहे थे। द मैंगो ट्री आम का पेड़ क्राइड आउट मतलब चिल्ला उठा या चीख उठा, इन पेन दर्द में, यानी दर्द के मारे जब वे उसको काटना शुरू किया आम के पेड़ को, तो आम का पेड़ जो है दर्द के मारे चीख उठा। तो सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। जो आगे देखिए, आम का एक मित्र था, जैसा कि वीडियो पार्ट 1 में आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, इसलिए वीडियो पार्ट 1 देखने के बाद इसको देखिएगा। तो आम का जो मित्र था बरगद का पेड़, देखिए सीइंग द कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति या दशा, स्थिति या दशा। तो सीइंग द कंडीशन स्थिति को देखकर ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र की, यानी अपने मित्र की स्थिति को देखकर द बनियान ट्री बरगद का पेड़ क्राइड आउट चिल्लाया या फिर चीखा फॉर हेल्प मदद के लिए। यानी जो बरगद का पेड़ था, जब लकड़हारे उसके मित्र आम के पेड़ को काट रहे थे तो आम का पेड़ दर्द के मारे चिल्लाया चीखा। तो अपने मित्र की स्थिति या फिर दशा को देख करके जो बरगद का पेड़ था उससे सहन नहीं कर पाया, वह भी मदद के लिए चिल्लाया। क्या चिल्लाता है बरगद का पेड़? हेल्प हेल्प, मदद मदद। यानी बरगद का पेड़ जो है अपने मित्र आम की पेड़ को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाता है। आगे देखिए, हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। यानी किसकी? हिज वॉइस, कौन चिल्लाया? बरगद का पेड़। तो हिज वॉइस उसकी आवाज़ वाज हर्ड सुनी गई, ए पास्ट इंडिफिनिट का पैसू वॉइस है, ठीक है। तो हिज वॉइस वाज हर्ड उसकी आवाज़ सुनी गई, बाय द्वारा द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों की। जंगली जानवर कौन थे? शेर और चीता, जिससे आम का पेड़ नफरत किया करता था और उसे भगा दिया था। तो वे लोग जंगल में कहीं थे, तो बरगद की पेड़ को आवाज़ जो मदद की गुहार लगाता है उसकी आवाज़ को कौन सुना? जंगली जानवर। कौन? शेर और चीता। दे रस्ड, रस्ड का मतलब होता है तेजी से भागना, तेजी से भागना। दे रस्ड टुवार्ड्स द बनियान ट्री। दे रस्ड, दे का मतलब यहाँ जानवरों की बात की गई, तो जानवर कौन थे? शेर और चीता। यहाँ दे का मतलब हम शेर और चीता से समझेंगे, शेर या चीता, फिर वे कर सकते हैं जानवर जो थे, ठीक है। दे रस्ड, वे तेजी से भागे, टुवार्ड्स की तरफ, द बनियान ट्री बरगद की, या बरगद की ओर या बरगद की तरफ। ये जो जंगली जानवर थे शेर और चीता, बनियान ट्री के यानी बरगद के पेड़ की आवाज़ को सुनकर वे उसी की ओर तेजी से दौड़ते हुए भागे। व्हेन, जब द वुडकटर सा द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जब वे वहाँ दौड़ कर गए तब क्या हुआ कि व्हेन, जब द वुडकटर्स लकड़हारों ने सा देखा द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, यानी कि जब दोनों जंगली जानवर वहाँ भाग कर गए तेजी से बरगद की पेड़ की ओर, तब लकड़हारों ने उन जंगली जानवरों को देखा। आगे देखिए, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। यानी दे रैन, रैन का मतलब होता है रन का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का है, तो जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है, सेंस निकलता है या ये, ठीक है। दे रैन, वे भागे, एज फास्ट एज, जितना तेज वे भाग सकते थे, या वे उतना तेज भागे जितना वे भाग सकते थे। दे कुड लिविंग
दे कुड लिविंग, वे छोड़ दिए दियर एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ियों को बिहाइंड पीछे, यानी कि वे इतना तेज भागे लकड़हारे जंगली जानवरों को देख करके कि वे अपने लकड़ मतलब वो जो उनकी कुल्हाड़ियाँ थी वे उनके पीछे छूट गई, यानी वे कुल्हाड़ी पीछे छोड़ करके आगे की ओर तेजी से भाग गए। आगे देखिए, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आइज ऑफ द मैंगो ट्री। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, टीयर मतलब आंसू होता है। टीयर्स आंसू, रोल्ड डाउन मतलब रोल का मतलब होता है लुढ़कना, तो रोल डाउन लुढ़क गए या लुढ़क आए, फ्रॉम द आइज आँखों से, ऑफ द मैंगो ट्री आम के पेड़ के, यानी कि फिर आम के पेड़ की आँखों से आंसू निकलने लगे या फिर आँखों से आंसू आ गए, फिर आँखों से उनके आँखों का जो आंसू था वो बाहर की ओर लुढ़कने लगा, बाहर आ गया। फिर आगे वहाँ आम का पेड़ कहता है, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? आम के पेड़ ने कहा, यू आर राइट माई डियर फ्रेंड, यू आर राइट, तुम ठीक थे, यानी कि जो तुम पहले कह रहे थे तो तुम ठीक कह रहे थे, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय मित्र। यानी कि एक बार बरगद का पेड़, क्योंकि आम का पेड़ घृणा करता था जानवरों से, तो बरगद का पेड़ जो है कि आम के पेड़ को समझाया था, मित्रों हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जो आम का पेड़ था बरगद की पेड़ की बात को नहीं समझा, नहीं माना, और दोनों जानवरों को वहाँ से भगा देता है। तो उसी बात को याद करके कह रहा है आम का पेड़ बरगद के पेड़ से, यू आर राइट, तुम ठीक थे, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, ने कि आप तुम ठीक कह रहे थे कि हम जानवरों और पेड़ों को एक दूसरे की आवश्यकता है। उस समय जो तुम्हारी बात थी वह बात तुम्हारी क्या थी? अच्छी थी, ठीक थी। आगे फिर देखो, आम का पेड़ और कुछ बरगद के पेड़ से कहता है, क्या कहता है? वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। वी नीड का प्रयोग होता है, मतलब नीड का मतलब इसका हिंदी जो सेंस निकलता है आवश्यकता है से निकलता है, ठीक है। वी नीड, हमें आवश्यकता है, ईच अदर, एक दूसरे की, टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए या खुश रहने के लिए, एंड सेफ, और सुरक्षित रहने के लिए। हमें यानी कि हम जानवरों और पेड़ों को इस जंगल में खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है, नहीं हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, निर्भर हैं। आगे देखिए, द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड। द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, कौन? शेर और चीता, मूव्ड नियर, पास गए, द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के, एंड सेड, और बोले, यानी कि जो जंगली जानवर थे शेर और चीता आम के पेड़ के पास गए और बोले, क्या बोले दोनों? इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न, यानी इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, यानी इट्स ओनली, यह है केवल, थ्रू के माध्यम से, शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी केयरिंग एंड शेयरिंग, यानी देखभाल और बंटवारे, यानी जो आज हुआ, आज जो मैंने तुम्हारी मदद की, या किसके माध्यम से है, या किसके कारण हुआ? एक दूसरे के बंटवारे और देखभाल के कारण हुआ। फ्रेंडशिप इज बॉर्न, यानी मित्रता ने जन्म ले ली है, या मित्रता जन्म ली है। आई टोल्ड यू, ये जो जंगली जानवर कह रहे हैं, आई टोल्ड यू। अब यहाँ देखो बरगद का पेड़ कह रहा है आम के पेड़ से, यहाँ देखिए कहा है ना, सिट द बनयान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा, तो यहाँ बरगद का पेड़ कह रहा है, आई टोल्ड यू, आई मतलब मैं, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो आई टोल्ड, मैं बताया था, यू तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया था कि वी नीड, हमें आवश्यकता है, एनिमल्स, जानवरों की, हमने तुम्हें बताया था कि हमें जानवरों की आवश्यकता है, एंड और दे नीड अस, और उन्हें हमारी आवश्यकता है, अस मतलब हमारी, यानी कि हमें जानवरों की आवश्यकता है और जानवरों को हमारी आवश्यकता है। आगे देखिए, इफ़, यदि, वी डू नॉट हेल्प इस अदर। इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस आप कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जिसमें शर्त रखी जाती है। इफ़, यदि, वी डू नॉट हेल्प, हम मदद नहीं करते हैं, इच अदर, एक दूसरे की, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, तो वी मे फॉल इन ट्रबल, इसका अर्थ निकलता है हिंदी में सकता है, सकती है। तो फॉल मतलब होता है पड़ना या गिरना, तो वी मे फॉल, हम पढ़ सकते हैं, इन ट्रबल, कष्ट में, यानी बरगद का पेड़ कह रहा है, यानी कि सेड द बनयान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। फिर बरगद का पेड़ आम के पेड़ को याद कराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम जानवरों और पेड़ पौधों को एक दूसरे की आवश्यकता है, यदि हम
एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो हम बड़े कष्ट में पड़ सकते हैं, यानी कि हमारे ऊपर पहाड़ कष्टों का टूट सकता है। यह बात जो है कि फिर से याद कराते हुए बरगद का पेड़ आम को बताता है। यहाँ जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पार्ट 2 है। अगर वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। जिस क्लास का आप चाहते हैं जो बना है अभी, तो वहाँ जाइए, उसको खोलिए, आप लोग सीरियल वाइज आप उसको पढ़िए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो बना है। आप तो जो है कि आप देखिए यहाँ कोष्टक में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स क्या है दिया है? डोंट कट ट्रीज, यानी डोंट कट मतलब डोंट का अर्थ होता है हिंदी में मत, यानी जहाँ पे डोंट आ जाए तो वहाँ उसका अर्थ होता है मत। नहीं, निषेधात्मक वाक्य है। निषेधात्मक मतलब किसी चीज़ को मना किया जाता है, वो चीज़ ना करने के लिए आपको मना किया जाता है। डोंट कट ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़ों को, डोंट कट मतलब मत काटो, पेड़ों को मत काटो या पेड़ों को मत काटिए। सेव ट्रीज, सेव मतलब बचाइए, ट्रीज मतलब पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों को बचाइए। प्लांट ट्रीज, प्लांट का मतलब देखो पौधा होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रीज है तो ट्रीज का मतलब पेड़ होता है। प्लांट का मतलब लगाना, जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं छोटा तो उसको प्लांट यानी रोपना यानी लगाना, पौधों को लगाना यानी प्लांट ट्रीज, पेड़ों को लगाइए। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो के शुरू में ही मैं इसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग दे दिया था। तो अगर आप एक बार फिर से पुरानी बात याद करा देता हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और हाँ, अभी तक मैं देख रहा हूँ, अभी तक जितने लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे यार क्या जाता है, सब्सक्राइब करो। हाँ, 2 मिनट का काम है वहाँ, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करिएगा तो साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो भी नए वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसका वीडियो पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लेसन 2 का जो आंसर क्वेश्चन है ये पूरा हम हल करा देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दिल से जय हिंद, जय भारत।